अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक रिकवर किए थे। आज है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 -1 2 0 3 1 एंड b इज़ इक्वल टू 2 1 3 2 0 -1, then show that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। ठीक है जी। अच्छा, इसमें होल पावर में ये ट्रांसपोज का जो है ना सिंबल लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसपोज पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं की। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोज है क्या? ट्रांसपोज अगर सिंपल वर्डिंग में हम कहते हैं, किसी भी रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करना ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है जी। कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको अपने अल्फाज में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हम पहले लेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में आपको बेटा मैंने बोला था कि a प्लस बी अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर फर्दर आप कोई भी प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो a और b के दरमियान में साइन हमें नज़र आ रहा है प्लस का। ठीक है जी। और एडिशन का रूल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि एडिशन दो मैट्रिक्स की तब पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। देखें यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। पहला मैट्रिक्स A है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह B मैट्रिक्स है, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। इट मीन्स के रूल ऑफ एडिशन अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है जी। एडिशन सबसे पहले हम करेंगे। एडिशन में हमने पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। ठीक है जी। 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 1 ±। ठीक है जी। अगर दो साइन आ जाते हैं बेटा, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल को जो है ना पढ़ा हुआ है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी। 2 + 1 3 -1 + 3 प्लस माइनस 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 करेंगे 3 -1 2, अलामत बड़ी रकम की 2 + 0 2 0 + 1 1 3 + 2 5 1 -1 0। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटा यहाँ पे ट्रांसपोज हमने मिस कर दिया है। आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लिखना है। तो ट्रांसपोज किसी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना ट्रांसपोज कहलाता है। ये हमने डेफिनेशन अभी डिस्कस किया है। तो इस डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए पहली रो को हम पहले कॉलम में लिखेंगे और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है। इसी तरह हम राइट साइड पे आते हैं। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो इसमें होल ब्रैकेट नहीं है, तो इट मीन्स के A ट्रांसपोज अलहदा हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर B का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो A का जब ट्रांसपोज ले रहे हैं हमने, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। इसी तरह बी मैट्रिक्स की पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ठीक है जी। उसके बाद हम
रूल ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू अदर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। 1 + 1 2, 0 + 1 -1 + 3, 3 + 2, 2 + 0 1 ± -1, ठीक है जी। 2 + 1 3, 0 + 1 1, -1 + 3 2, 2 + 0 2, 3 + 2 5, 1 - 1 0। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 2 + 0 को 0 लिख देते हैं। ये याद रखना है, जब भी किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 0 लिखा जाएगा। अदरवाइज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी नंबर को 0 के साथ करें तो वो एज इट इज़ वही नंबर आंसर आता है, ठीक है जी। तो हमने देखा लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। सो वी विल से लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 3/3 ऑर्डर का है, तो हम 11 और 14 को इकट्ठा बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x if x मैट्रिक्स 5 2 -2 1 इज इक्वल टू -1 5 12 3। यहाँ पे हमें शो ऑफ हो रहा है कि x के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी मैट्रिक्स किसी भी अननोन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ हम नहीं लेके जा सकते। सबसे पहले इन दोनों को बेटा लेट करेंगे, ठीक है ना। लेट करेंगे, पहला मैट्रिक्स को हम लेट कर लिया a के बराबर, दूसरे मैट्रिक्स को b के बराबर रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन की इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, x वैसे का वैसे इस मैट्रिक्स की जगह जो हमने लेट सपोज किया हुआ है a लिख देंगे, इक्वल टू इस मैट्रिक्स की जगह b लिख देंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स की सूरत में आएगा, ना कि डिवाइड की सूरत में, ठीक है। a राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। और ये याद रखिएगा हमेशा, अगर मैट्रिक्स a सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो राइट साइड पे जाके सेकंड वन पे ही आएगा, b से पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। a आएगा b के बाद, ठीक है ना। ये भी मिस्टेक हो जाती है, अगर हम a इन्वर्स को पहले लिख देते हैं तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमारा टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू b इन्वर्स ऑफ a। तो b की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन a इन्वर्स नहीं है। a इन्वर्स किसके बराबर है जी? a इन्वर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे। a इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम a डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इसकी क्या वजह है जी? अगर डिवाइड फॉर्म में 0 आ जाता है तो गिवन नंबर विल बी अनडिफाइंड। ये जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। इसकी हम रीज़न इंशाल्लाह थॉरोली एक्सप्लेन करेंगे किसी लेक्चर में, ठीक है जी। इसलिए सबसे पहले हम a मॉड फाइंड करेंगे, मॉड भी बोलते हैं इसको, a डिटर्मिनर बोलते हैं। डिटर्मिनर में हमेशा आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट आप डिटर्मिनेंट में लगाते हैं
तो इसका मतलब है जो आप डिटर्मिनेंट लेंगे वो आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस सूरत में ही लिया जाता है जब मॉड की सूरत में शो ऑफ किया जाए, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन उसी पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन हमारा डिटर्मिनेंट शो करता है, और डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1 ये डायगोनल है, ठीक है ना, 5 × 1। और मल्टीप्लिकेशन में हम सिंबल यूज़ करते थे प्लस का, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम माइनस का यूज़ करेंगे। माइनस फार्मूले के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है जी। 5 × 1 माइनस फार्मूले का 2 × -2। ठीक है जी। प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इनको, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल पहले लिखा जाता है, सेकेंडरी डायगोनल बाद में लिखा जाता है। 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4। ये मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, बाद में देखना आया कि यहाँ प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 = 9। ठीक है जी। अब सेकंड वन पे एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल्स की हम चेंज प्लेस करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की अलामत तब्दील की जाती है। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का, दोबारा सुन लें, प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज किया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे था x में 5 1 था, ये कन्वर्ट हो गया 1 5 में, और -2 +2 में हो गया, और +2 -2 में हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एडजॉइंट ऑफ ए भी मौजूद है, डिटर्मिनेंट भी मौजूद है। हम ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/, ए डिटर्मिनेंट की जगह 9 और एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी। ये आंसर हमारे पास आ गया ए इनवर्स का। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। जो हमारा टारगेट है, x = b a इनवर्स, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। b की जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे, a इनवर्स की जगह a इनवर्स, और चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है हमने a और b के साथ, ठीक है, इसलिए ये 1/9 आपका स्टार्ट पे लिखा जाएगा। ठीक है जी, 1/9 स्टार्ट पे लिख लेंगे। इसके बाद फर्दर प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन हमने लर्न की है। सबसे पहले तो देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट एलिमेंट के कॉलम्स की तादाद सेकंड एलिमेंट के रोज़ की तादाद के बराबर हो। ठीक है जी। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब है कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड के साथ, फिर पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 - 1 9। 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 9। ठीक है, 1/9। ठीक है, 9 को डिवाइड किया, 25 + 2 27 / 9, 12 + 6 18 / 9, -24 + 15 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में 9 आएगा और अलामत बड़ी रकम की, मतलब 24 की, -9/9। कैंसलेशन के बाद आंसर हमारा आ गया x का 1 3 2 और -1। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन x लिखा हुआ है सेकंड वन पे। पहले नंबर पे मैट्रिक्स है, फिर x है इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस, सबसे पहले हम लेट करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देंगे, इस मैट्रिक्स को बी का। तो चूँकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, जब भी एक मैट्रिक्स को राइट साइड पे लेके जाना है, अगर वो फर्स्ट वन पे लिखा हुआ है तो आपने पहले लिखना है, अगर सेकंड वन पे लिखा हुआ आपने बाद में लिखना है। तो ए पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो राइट साइड पे बी से पहले लिखा जाएगा ए इनवर्स। ठीक है जी। आगे प्रोसेस वही क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक है, ये आपने बेटा खुद करना है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 14, इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। शो दैट आर कॉस फाइव 0 माइनस साइन फाइव 0 आर साइन फाइव 0 कॉस फाइव मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइव 0 साइन फाइव 0 1 0 माइनस आर साइन फाइव 0 आर कॉस फाइव। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स के तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर है। इसका मतलब है हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में पिछले सवाल में हमने 2 बाई 2 ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन की, इस क्वेश्चन में हम 3 बाई 3 ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। जस्ट फ़र्क इतना है कि वहाँ किसी भी रो में दो हमारे पास एलिमेंट थे, यहाँ में किसी भी रो और कॉलम में 3 हमारे पास एलिमेंट हैं। बाकी प्रोसेस वही है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा आर कॉस थीटा कॉस के थीटा, प्लस सेकंड वाला सेकंड के साथ, प्लस थर्ड वाला थर्ड के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कॉस फाइव तो 0 हो जाएगा, माइनस फाइव साइन फाइव 0 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा जी 0। ठीक है ना। सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का दूसरा कॉलम, सेकंड रो का तीसरा कॉलम। ठीक है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आर साइन फाइव कॉस फाइव प्लस 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस फार्मूले का, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आर साइन फाइव कॉस फाइव। ठीक है जी। थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाता है। सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई है 0 मल्टीप्लाई 1 0। थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ 0 मल्टीप्लाई कॉस फाइव इक्वल टू 0। इसी तरह थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है जी, आर साइन स्केयर फाइव साइन फाइव साइन फाइव साइन स्केयर 0 मल्टीप्लाई 0 कॉस फाइव मल्टीप्लाई बाय आर कॉस फाइव आर कॉस स्केयर फाइव। ठीक है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट में कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ जाएगा, 0 स्किप कर देंगे, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 0 आर 0। इसकी सिंप्लीफिकेशन में आर कॉस फाइव साइन फाइव माइनस आर कॉस फाइव साइन फाइव से कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन 0, यहाँ से भी आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमने 10 क्लास में पढ़ा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फार्मूला था साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम साइन स्केयर 5 प्लस कॉस स्केयर 5 की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 0 0। ठीक है, 0 आर 0 0 0 आर इंटू इसकी जगह भी 1 लिखें, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आर ही रहेगा। ठीक है जी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम होगा तो वो कॉमन की सूरत में प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। आर बाहर लिखेंगे तो रिमेनिंग 1 1 1। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, जिसका ऑर्डर है 3 बाई 3, और 3 बाई 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I3 बोलेंगे। 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हमने बोला था I2। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ए क्यूब इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस वन। इस क्वेश्चन में हमने A3 फाइंड करना है।
A3 फाइंड करने के लिए A3 की हम पार्टीशन करेंगे पावर की, एक्सपोनेंट हमारा पावर 3, पावर 2 और 1 के बराबर हो जाएगा। A स्केयर और A इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, हमारे पास A का मैट्रिक्स गिवन है, A स्केयर नहीं है, तो सबसे पहले हम A स्केयर फाइंड करेंगे। A स्केयर किसके बराबर है? A मल्टीप्लाई बाय A को रिपीट करेंगे 2 टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आएगा 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। ठीक है जी, ये ए स्केयर का आंसर आ गया है। इसको सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है इस मेथड से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। ए स्केयर की जगह ये आंसर, ए की जगह मैट्रिक्स ए लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करके हमारे पास मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स गेन होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।